पेन के बारे में कि बैक पेन क्यों हो जाता है कुछ लोगों को। तो जो मोस्ट कॉमन ग्रुप देखा गया है जिनमें बैक पेन हो जाता है वो है जैसे जो लोग जिम जाते हैं रेगुलरली, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं लेकिन पॉस्चर राइट ना हो तो मसल पुल हो जाते हैं, या फिर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है वो बाहर आ जाती है जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती हैं। या फिर कुछ लेडीज़ हैं जो हाउस मेकर्स हैं या मेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं घर पे, किसी कारण को बहुत काम करना पड़ता है, या और पोस्चर राइट नहीं रहता, ज़्यादा ब्रेक नहीं ले पाती, ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है बैकबोन पे तो उनको पेन हो जाता है। या फिर कुछ लोग हैं जो जैसे आईटी कंपनीज़ या जो जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स का ड्यूटीज़ हैं, जो बैठे रहते हैं, ज़्यादा ब्रेक नहीं ले पाते, अगेन देयर इज़ अ प्रेशर ऑन द डिस्क एंड प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं तो वीक मसल्स रहती हैं बैक की, तो हल्का सा भी ट्रॉमा हुआ, हल्का सा स्ट्रेन आया बैक पे और पेन शुरू हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। प्लस किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, बोन वीक है तो उस कारण भी, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उस कारण भी आपको बैक पेन आ सकता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल में आज लाई हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा मॉडल है, हमारी वर्टिब्रा जो बैकबोन होता है उसका, हम उसको साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। ये फ्रंट पोर्शन है, यहाँ हमारा आगे की बॉडी है और ये पीछे का पोर्शन है। तो ये जो निकली हुई हैं इनको वर्टिब्रल स्पाइंस बोलते हैं, ठीक है। और जो येलो कलर की नर्व्स इधर से निकल रही है, नर्व्स हैं येलो कलर की जो निकल के हमारे ऊपर रीजन में तो हाथों में जाती है और नीचे रीजन में सब पैरों में जाती हैं या डिफरेंट एरियाज में जाती हैं सप्लाई करने के लिए। तो किसी कारण बाय चांस अगर ये जो डिस्क है जो जिलेटिनस मटेरियल जैसा दिख रहा है आपको बीच में लाइट कलर का, दो वाइट के बीच में, अगर ये पीछे पुश हो जाए किसी कारण तो जो जहाँ से हमारी नर्व्स निकल रही हैं वहाँ पे अगर कंप्रेशन हो जाए, वो एरिया छोटा हो जाए तो उसकी वजह से जो नर्व्स यहाँ से निकल के जिस एरिया में जाती हैं वहाँ पे पेन आना शुरू हो जाता है, या टिंगलिंग, नमनेस और इस तरह की सेंसेशन आने लगती हैं। तो जिसकी वजह से पूरे पैर में दर्द जाना, ऊपर कमर से लेके बटक से लेके पैरों में, इवन ग्रेट टो और फीट तक पूरा पेन जा सकता है आपको, जिसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं जो लोगों को हो जाती है। या फिर कुछ जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ये वाले जॉइंट्स जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनको फेसेट जॉइंट्स बोलते हैं। अगर किसी कारण इनमें रगड़ाव हो रहा है बहुत ज़्यादा, या एज ज़्यादा होने के कारण भी हो सकता है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको बैक पेन आ सकता है, उनको फेसेट जॉइंट आर्थोपैथीज कहते हैं। या फिर यहाँ पे बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, यहाँ चारों तरफ बहुत सारी मसल्स होती हैं जो किसी कारण स्ट्रेच हो जाए, पुल हो जाए और प्रॉपर रेस्ट ना मिल पाए तो पेन्स आ सकते हैं आपको। सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्टेड जो लोग परेशान रहते हैं वो है कि उनको पैरों में जो पेन आ जाता है वो किस कारण आता है, तो इसी कारण वो पेन आता है कि जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उसकी वजह से आपके पैरों में पेन आ रहा होता है। तो आपको कब अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना है, वो टाइम है अगर आपको मोटर वीकनेस शुरू हो गया है, मतलब आपके हाथ पैर, जहाँ पैर फॉर एग्जांपल पैर में आपको दर्द था और उसमें आपको पैर उठाने में, मूव करने में वीकनेस फील हो रहा है, तो आपको अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर आपको बाउल ब्लैडर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब आपको पेशाब में या फिर पॉटी में इश्यूज आ रहे हैं, जो नॉर्मल था वो चेंज हो गया है पैटर्न विद बैक पेन एंड रेडिएशन टू योर लेग्स, then also you should go to a spine surgeon immediately. But when can you come to a pain physician? पेन फिजिशियन आपका वो काम करेगा जब आपको रेडिकुलोपैथी हो रही है, पैर में पेन आ रहा है लेकिन कोई मोटर वीकनेस नहीं है, बट वो पेन इतना डिस्टर्बिंग है, आप ज़्यादा मूव कर ही नहीं पा रहे हो बेड के अंदर, कॉन्स्टेंट नैगिंग पेन है। जब आपकी नॉर्मल पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है, प्रोफेशनल लाइफ अफेक्टेड है, तो आप जब पेन फिजिशियन के पास आएंगे वो प्रॉपर आपको आपकी बॉडी, आपकी डिजीज़ या आपकी बॉडी के हिसाब से आपको ड्रग थेरेपी देंगे, कुछ दवाइयाँ ऐसी देंगे जो मसल रिलैक्स करेंगी, कुछ दवाइयाँ ऐसे देंगे जो आपकी इन्फ्लेमेशन कम करेंगी, आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, और आपको अगर वो काम नहीं करते तो इंजेक्शंस डायरेक्टली यहाँ पर नर्व्स के पास जहाँ इरिटेटेड है वहाँ पर हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। बाई चांस डिस्क बाहर आ गई है जिसकी वजह से कंप्रेशन है, तो अंदर डायरेक्टली वहाँ पे दवाई डाल दी जाती है जहाँ से कंप्रेशन हो रहा है डिस्क का, तो मटेरियल धीरे धीरे जो डिस्क का है वो सूख जाता है, वहाँ पे डायरेक्टली अंडर सीएम गाइडेंस एक्सरे के अंदर देख के हम लोग ये इंजेक्शन लगा देते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, सुबह आइए तो 2-3 घंटे में आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मिनिमल कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, बट इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, आप जल्दी अपनी लाइफ में वापस नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं।
टू अवॉइड साथ में अगर आपको रेडिकुलोपैथी है, पैर में पेन जाता है बैक के साथ, तो आपको सामने की तरफ नहीं झुकना है, ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, 15-20 मिनट में अपना पोस्चर चेंज करते रहना है और आपको नीचे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रोज़ाना की ज़िंदगी में फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कभी भी पेन फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, लाइक मी, डॉक्टर अनामिका यादव। आई एम working as pain specialist in Singh Orthopedic and Pain Clinic in Sector 27. For appointments, you can call 8368910203. एक और मेरे YouTube चैनल पे दूसरा एक और वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें बैक एक्सरसाइजेज हैं, तो आप वो बैक एक्सरसाइजेज वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू हैव मिनिमल पेन। अगर आपको पेन ज़्यादा है तो एक्सरसाइजेज ना करें, क्योंकि वो पेन बढ़ सकता है। तो पहले कुछ दवाइयाँ लेके या फिर आप कंसल्टेशन लेके वो दवाइयों से आपका पेन कम करें। जैसे ही पेन थोड़ा कम होगा, उसके बाद आप एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। थैंक यू।